हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस नमस्कार कर छात्रों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न क्रमांक 2 का हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कथन आधारित प्रश्नों का हल है। इसमें कथन दिए हुए हैं, एक समस्या दी हुई है जिससे 2 समीकरण हमें प्राप्त होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 का पहला कथन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है। और उसमें दूसरी शर्त है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो छात्रों, हम सबसे पहले हल करते हुए हम इन शर्तों को अलग करते हैं। तो पहली शर्त है, दिया है शर्त नंबर 1, भिन्न के अंश में 1 जोड़ने हर में से 1 घटाने। भिन्न के अंश में 1 जोड़ने और हर में से 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है। तो तथा दूसरी शर्त है, हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। तो हम एक भिन्न मान लेते हैं। माना कि वह भिन्न x/y है। x/y है। तो प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त कह रही है कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर, तो इंप्लाइज दैट हम भिन्न ले लेते हैं x/y और जैसा कह रहा है वैसा करते हुए चलते हैं। भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर, तो 1 जोड़ दिया, और भिन्न के हर में से 1 घटाने पर हर में से 1 घटा दिया, तो वह भिन्न 1 हो जाता है, यानी 1 आ जाएगा। या इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। इनका तिर्यक गुणा कर ले हम। इसका तिर्यक गुणा इधर, इसका तिर्यक गुणा, तो 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा x/1 बराबर y का गुणा इधर कर लेते हैं। 1 का गुणा इस y-1 में करते हैं तो यह आ जाएगा y-1। अब x और y चार एक साइड कर लेते हैं। x-y बराबर 1, बराबर में ऋण 1 है, बराबर में ऋण 1, y इस तरफ आ गया तो ऋण y हो गया। अब ये ऋण 1 बचा और ये धन 1 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा ऋण 1। तो इस तरह हमें एक नया समीकरण प्राप्त हुआ हमारे पास, x-y बराबर ऋण 2। यह आ गया समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार, यहां लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रही है दूसरी शर्त, हर में 1 जोड़ने पर, केवल हर में 1 जोड़ देंगे तो हम भिन्न ले लेते हैं x/y, और ये कह रहा है भिन्न में 1 जोड़ने पर 1 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है, 1/2। अब इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका इधर और इसका इस साइड में गुणा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इंप्लाइज दैट 2 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2x, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो बराबर y-1। y को हम इस पक्ष में ला लेते हैं, यह आ जाएगा 2x ऋण y बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो यहां x ऋण y बराबर ऋण 2 और 2x ऋण y बराबर 1। तो कोई एक चर आंशिक रूप से बराबर होना चाहिए।
तो हम यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में कि y पहले से ही आंशिक रूप से बराबर है, तो हम समीकरण 1 और 2 से लेंगे। क्या जाएगा? समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या जाएगा? समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x ऋण y बराबर ऋण 2, और दूसरा आएगा 2x ऋण y बराबर 1। अब आप देख रहे हैं कि आंशिक रूप से बराबर है, यानी कि किसी का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखें जोड़ने अथवा घटाने पर, तो यदि हम ये ऋण y को जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं ऋण 2y, शून्य प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे? चिन्ह बदलना होगा। चिन्ह बदलने का मतलब होता है घटाने पर। घटाएंगे तो ये धन का ऋण हो जाएगा, ये ऋण का धन हो जाएगा, और ये भी धन का ऋण हो जाएगा। अब धन y और ऋण y इनको जोड़ेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे धन x और ऋण 2x को, तो ये बचेगा यहाँ पर हमारे पास केवल ऋण x, और बराबर के इस तरफ बचेगा, ये हो जाएगा ऋण 2 और ऋण 1 जुड़ करके ऋण 3 हो जाएगा। ऋण से ऋण कट गया तो हमारे पास उत्तर प्राप्त हो गया x बराबर 3। तो इस तरह से हमारे पास एक चर का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। अब यहां लिखेंगे, अब x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है, चूंकि x ऋण y बराबर ऋण 2, इसलिए हम x बराबर 3 x की जगह पर रख देंगे, तो आ जाएगा 3 ऋण y बराबर ऋण 2, इंप्लाइज दैट ये 3 इस तरफ चले जाएगा, तो ऋण y बराबर ऋण 2 और धन 3 का हो जाएगा ऋण 3। तो इस प्रकार से ऋण y बराबर ऋण 5 प्राप्त हुआ। ये ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह दोनों ओर कट जाएगा, यानी कि दोनों ओर ऋण का गुणा करेंगे तो दोनों ही धन धन में परिवर्तित हो जाएंगे, और y का मान हमारे पास प्राप्त हो गया y बराबर 5। तो इस तरह छात्रों x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो अतः आंसर लिख देंगे, अतः वह भिन्न x बटे y था, तो x का मान है 3 और हर का मान है 5, अतः वह भिन्न 3 बटे 5 होगा। तो इस तरह से हमने इस कथन वाली समस्या का हल समीकरण के विलोपन विधि से प्राप्त किया है। यदि आपको छात्रों बड़ी आसानी से और सरलतम ढंग से हमारा वीडियो ये समझ में आया है, तो और आगे वीडियो देखते रहिए, और हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।